तो ये गुंजी में हमारी कैंप साइट है जहाँ पर हमने कल कैंप किया था और अभी हम यहाँ से निकल कर जा रहे हैं आदि कैलाश की ओर। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ की रोड कंडीशन कैसी है और उसी के साथ यहाँ के छोटे छोटे खूबसूरत गाँवों से गुजरते हुए हम पहुँचेंगे कुट्टी, जहाँ पर हम अपनी परमिट चेक करवा कर यहाँ के लोकल ढाबे में नाश्ता करेंगे और फिर कुट्टी में गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद उठाने के बाद में हम यहाँ से अपना सफ़र आगे जारी रखेंगे आदि कैलाश की ओर। और आदि कैलाश पहुँच के नहीं सिर्फ हमें बाबा के दर्शन होते हैं पर साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक कुदरत का अद्भुत चमत्कार भी देखने मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रास्ता है, ये जा रहा है अभी ओम पर्वत की तरफ। तो रात को हम यहीं से आए वापस और अभी आप देख सकते हैं हम सुबह का क्लाइमेट है, अभी भी पूरा क्लाउडी है। ऐसे क्लाउडी एटमॉस्फेयर में ओम पर्वत के दर्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और रात को हमने यहीं पे हमारा सेटअप कर लिया था, ये हमें एक शेड मिल गया था। तो यहाँ पे कुछ घर बने हुए जहाँ पे यहाँ के वर्कर्स काम करते, हमने उनको पूछा कि हम यहीं पे अपना टेंट लगा सकते हैं क्या, तो उन्होंने हमें बताया लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 टेंट हमने यहाँ पे लगा दिए थे और यहाँ पे सर चेयर्स भी लगी हुई है, तो अच्छा पड़ गया रात को खाना खाने के लिए, जैसे मैंने आपको दिखाया था। और मैं और दूसरे भाई साहब लोग दोनों कार में सो गए थे। और यहीं पे आगे जो लास्ट चेक पोस्ट है वो यहाँ पे है इधर का, तो बस चेक पोस्ट के बिल्कुल आगे ही है ये जगह। तो अगर आप में से भी कोई यहाँ पे आ रहा है ओम पर्वत और आपको चाहिए तो यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो। वहाँ पे ऊपर कोई मंदिर भी है, शायद व्यास मंदिर है। तो चलिए मैं आपको अपना पूरा सेटअप दिखाता हूँ क्योंकि कल रात को आपको ठीक से दिखा नहीं पाया था। और ये हमारे कमल भाई का टेंट है, अभी सारा पैकअप हो रहा है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मयूर भाई का टेंट है और इन्होंने भी अपना पैकअप कर लिया है। और यहाँ पर हमारी चाय बन रही है, तो चाय बनते ही फटाफट चाय नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं आदि कैलाश की ओर। और यहाँ पर वो घर बने हुए जहाँ पर कल हमने पूछा था, जहाँ पर बीआरओ के वर्कर्स रहते हैं। तो अभी सबका पैकअप ऑलमोस्ट हो चुका है और अभी सामान गाड़ी में डालेंगे और यहाँ से निकलेंगे। और ये कुछ व्यू है इस जगह का, यहाँ पर सामने की तरफ भी जगह है, वहाँ पर भी आप कैंपिंग कर सकते हो। तो लीजिए दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं हमारी कैंप साइट से और आज हमारी इस ट्रिप टू आदि कैलाश का 10वां दिन है। और फाइनली वो दिन आ गया है कि जब हम आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। तो चलिए भगवान का नाम लेते हैं और आज का सफ़र शुरू करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो अभी हम गुंजी से निकल रहे हैं आदि कैलाश जाने के लिए। और जैसे कि सुबह आपको बताया यहाँ पे एक शेड था, तो वहाँ पर ही हमने रात को नाइट कैंपिंग किया था। और अभी हम लोग यहाँ की जो चेक पोस्ट है उसे क्रॉस करके गुंजी में पहुँचेंगे और गुंजी से आगे जाएंगे आदि कैलाश, जिसके बारे में हमने सुना है कि रास्ता काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं और आपको सारी खबर देते हैं। कल के रास्ते तो बहुत भयानक थे, आपने जैसे कि देखा, लेकिन हमारा किस्मत इतना साथ नहीं दिया कि हमें ओम के दर्शन हुए। लेकिन जो भी है, आखिर तक हमारी सारी गाड़ियाँ बिना किसी तकलीफ़ के वहाँ तक पहुँच गई, वो बहुत बड़ी बात थी। तो बस उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और जो भी रास्ते में अपडेट है आपको देते जाते हैं और जो भी यहाँ के नज़ारे हैं वो भी आपके साथ में दिखाएंगे। और आज के दिन भी कैंपिंग का ही प्लान है, अभी कहीं आगे नाश्ता करने के लिए रुकेंगे किसी होटल पे या रेस्टोरेंट पे। तो चलिए चलते हैं। और अभी आपको जो सामने दिखाई दे रही है वो यहाँ की चेक पोस्ट है, जहाँ पर आपको अपनी परमिट आने और जाने के समय ही चेक करवानी होती है। जय हिंद सर। तो अभी हमने भी यहाँ पर अपना एग्जिट करवा दिया है और अभी हम यहाँ से बढ़े जा रहे हैं आदि कैलाश की ओर। और अभी आप ये जो देख रहे हो ये सीधा रास्ता जा रहा है आदि कैलाश की ओर। और जो लेफ़्ट साइड में कच्ची सड़क है जहाँ से होते हुए हम आए थे। और यहाँ से जो आदि कैलाश की दूरी है वो 36 किलोमीटर है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ज्वालिंगकोंग 36 किलोमीटर। तो ज्वालिंगकोंग जो है वो वहाँ का बेस है जहाँ पर आपको जाना होता है। और रास्ते में कई छोटे छोटे गांव आते हैं। अभी सामने की तरफ आपको जो गांव दिखा है वो नाभी गांव है, जहाँ पर हम कल मैकेनिक को ढूंढने के लिए आए थे। और उसी के पहले यहाँ पर एक ये शेड है और साथ ही साथ यहाँ पर राइट साइड में एक मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी कई लोग कैंपिंग करते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी आके कैंपिंग कर सकते हो। इसकी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हो।
और अभी ये जो हम पास हो रहे हैं ये नाबी विलेज है। यहाँ पर भी कई सारे होम स्टेज बने हुए हैं, तो कई लोग यहाँ पर भी आके रुकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर जो भी आता है वो गुंजी को अपना बेस बनाता है, क्योंकि गुंजी से 2 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। तो कई लोग गुंजी में रुकते हैं, कई लोग नाबी में रुकते हैं। अभी वो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पर रुकना है। ज़्यादातर यहाँ पर होम स्टेज बने हुए हैं जहाँ पर पर्सन 1000 रुपीज़ चार्ज किया जाता है, जिसमें आपको रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट मिलता है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पर रुकना है। हम तो अभी फ़िलहाल कैंपिंग ट्रिप पर है, तो हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं दोस्तों अभी कुछ ही देर में कुट्टी विलेज आने वाला था। आपको हमारे लेफ़्ट साइड में एक जो छोटा सा गाँव दिखाई दे रहा है वो कुट्टी विलेज है। और यहाँ पर ITBP का चेक पोस्ट बना हुआ है जहाँ पर आपको अपना परमिट चेक करवाना होता है। और यहाँ पर भी कई सारे छोटे छोटे होम स्टेज बने हुए हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी रुक सकते हो। तो फाइनली दोस्तों हम कुट्टी विलेज पहुँच चुके हैं और हमारी परमिट भी चेक हो चुकी है। और आप सामने देख सकते हो यहाँ पर कुट्टी 0 किलोमीटर दिखा रहा है और यहाँ से जोलिंगकोंग 16 किलोमीटर बता रहा है। मतलब गुंजी से कुट्टी की दूरी 20 किलोमीटर है। और अभी आप देख सकते हो हमने हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क कर दी है, क्योंकि चेकपोस्ट के पास में जगह नहीं थी, तो फिर हमने यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। और अभी सबको बहुत भूख लगी है। सुबह नाश्ता किया था लेकिन कुछ गर्मा गर्म खाने की इच्छा हो रही है, तो अभी हम यहाँ पर पराठे ढूंढ रहे हैं। ज़्यादातर जगहों पर तो चाउमीन, मैगी यही सारी चीज़ें मिल रही है, तो देखते हैं अगर कोई हमें पराठे बनाकर देता है तो फिर गर्मा गर्म पराठे खाते हैं। और ये कुछ नज़ारे हैं कुट्टी विलेज के। बहुत ही छोटा सा गांव है, ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट ऐसे कोई यहाँ पर रुकता नहीं है। सिर्फ यहाँ पर चेक पोस्ट होने की वजह से सब लोग रुकते हैं, तो उसी वजह से रोड साइड सारा बिजनेस है। लेकिन ये जो कुट्टी विलेज है ये काफ़ी प्राचीन है और इसका जो नाम है ये पांडवों की माता कुंती के नाम से पड़ा हुआ है। और यहाँ पर ज़्यादातर रहने वाले लोगों की सरनेम कुटियाल होती है। और वहीं जब मैं कुछ आगे आया तो मैंने देखा यहाँ पर इस गेट के पास में पानी का टैप लगा हुआ था, तो चलिए पानी भर लेते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ का पहाड़ी पानी, प्योर नेचुरल माउंटेन वाटर। अभी ये कुट्टी का जो चेक पोस्ट है उसके आगे ही है, तो आप यहाँ से अपना पानी रिफ़िल कर सकते हो। ये गेट है यहाँ पे शक्ति भाम करके, ऊपर कोई शायद मंदिर है उसी के बगल में है। ये सिर्फ पीने का, प्योर पीने का पानी है। यहाँ पे आप हाथ, यहाँ पे लिखा है इस धार में हाथ मुँह धोना मना है। एक बार टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है। एकदम बर्फ़ जैसा पानी है, एकदम मीठा पानी है। और वहीं सामने की तरफ कुछ पपीज़ थे, तो मैं जब गया तो मुझे इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं लगे। हालांकि बहुत क्यूट थे लेकिन पास में नहीं आने दे रहे थे। मैगी कैसा लग रहा है पहाड़ों वाली? उसमें ऑनियन है, टमाटर है, मिर्ची है। और यहाँ पे हमारे भाई साहब हमारे लिए मैगी बना रहे हैं। ये देखिए भाई, आपका नाम क्या है? इमराज। बिल्कुल। और यहाँ की जड़ी बूटी है, इसको क्या बोलते हैं जड़ी बूटी को? चीबी। अच्छा, चीबी और गंदरानी। कितने किलो है? 50 रुपये। ये 50 रुपये का पैकेट है। यहाँ के पहाड़ों वाली जड़ी बूटी है ये। और ये इनका जो टपरी है बिल्कुल चेक पोस्ट के सामने है। ये पोस्ट है कि बिल्कुल सामने यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने पराठे बनवाए हैं और पराठे के साथ में अचार और दही आया है और साथ में चाय। और अभी चाउमीन भी मंगाया है, तो चाउमीन आ रहे थोड़ी देर में। तो अभी कुट्टी में बैठ के नाश्ता हो रहा है। देखिए सुबह सामने पहाड़ मस्त दिख रहे हैं, स्नो कैप माउंटेन। वैसे हमें कोई पराठे बना के दे नहीं रहा था, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की तो ये आंटी ने हमें पराठे बना के दिए। बोले क्या नाम है अपना? हमारा ज्ञानी माँ होटल, कुट्टी टी स्टॉल। यहाँ पे आपको सारा फ्रेश खाना मिलेगा। कुट्टी चेक पोस्ट से बिल्कुल पहले है। और ये आंटी है। आंटी आपका नाम क्या है? प्रेमा कुटियाल। प्रेमा कुटियाल। और ये दीदी है दिव्या कुटियाल। तो हमारे होटल में आएंगे इधर। बड़ा स्वागत है। हाँ, दोबारा भी आएगा। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं दोस्तों यहाँ के, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि उनसे जो हो सके आपके लिए करें। और अभी समय हो चुका था दोस्तों कुट्टी से निकलने का, क्योंकि सबने भरपेट नाश्ता कर लिया था
और अभी आप देख सकते हो सामने की तरफ जो पहाड़ है वहाँ से बादल भी हट चुके हैं, आसमान साफ़ होते जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब तक हम आदि कैलाश पहुँचे वहाँ का मौसम भी बिल्कुल साफ़ हो गया हो। तो चलिए अपना आदि कैलाश का सफ़र जारी रखते हैं। और कुट्टी से जैसे ही कुछ आप आगे आओगे आपको अपने लेफ़्ट साइड में और एक मिलिट्री सेटलमेंट दिखाई देगा। और ये जो सेटलमेंट है ये इंडियन आर्मी का सेटलमेंट है। और यहाँ पर भी एक चेक पोस्ट बनी हुई है जहाँ पर आपको अपनी परमिट चेक करवानी होती है। पिछली जो चेक पोस्ट थी वो ITBP की थी और यहाँ पर इंडियन आर्मी की है, तो वहाँ पर भी हमने अपनी परमिट चेक करवा दी थी। और वही जब हम आगे बढ़े जाए तो हमने देखा हमारे लेफ़्ट साइड में एक चिमनी खड़ी थी। और आप देख सकते हो यहाँ के लोग भी इसी तरह से यही पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए और बाकी सब कामों के लिए। और जब से हम गुंजी से निकले तब से लेकर सड़क बिल्कुल एक नंबर है, बिल्कुल ब्लैक टॉप रोड है यहाँ पर। और उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में ओम पर्वत का रास्ता भी बिल्कुल इसी तरह से ही बन जाएगा, क्योंकि उस रास्ते को आगे तिब्बत के साथ में जोड़कर कैलाश मानसरोवर तक लेके जाने का प्लान है। और कल की हमारी ओम पर्वत की यात्रा से सबक लेकर हमने हमारी आज की आदि कैलाश यात्रा का सफ़र जल्दी शुरू कर दिया है, ताकि आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए हमारे पास में पर्याप्त समय हो। और ओम पर्वत की यात्रा में हमसे ऐसी क्या गलती हो गई और जो गलती आपको नहीं दोहरानी चाहिए, वो अगर आपको जानना हो तो आप हमारा पिछला वीडियो ज़रूर से देखिएगा। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और वाकई में दोस्तों इतनी मुश्किलों का और ख़राब रास्तों का सामना करने के बाद में अभी हम जब इस रास्ते पर गाड़ी चला रहे तो हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी जो तकलीफ़ थी और मेहनत थी वो बिल्कुल वसूल हो गई है, क्योंकि ये जो रास्ते हैं ये बहुत ही अच्छे बने हुए हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये रोड टू हेवन है। और वहीं जब हमारी सामने की तरफ नज़र पड़ी तो हमने देखा वहाँ पर कुछ सेटलमेंट था। और जब वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि हम लोग जोलिंगकोंग पहुँच चुके हैं और वहाँ पर मिलिट्री की चेक पोस्ट है जहाँ पर हमें अपना परमिट चेक करवाना होता है। तो अभी हम लोग हैं जोलिंगकोंग में और ये है सामने आदि कैलाश। धीरे धीरे बादल हट रहे हैं और अभी यहाँ से आदि कैलाश की हमें पहली झलक देखने मिल रही है। वाकई में यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा है और यहाँ से अभी कुछ 500-600 मीटर ही है आदि कैलाश। तो अभी यहाँ पे हम लोग अपनी परमिट चेक करवा रहे हैं और फिर यहाँ से आगे जाएंगे आदि कैलाश की ओर। और वाकई में दोस्तों हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि पंच कैलाश में से एक के हम लोग अभी दर्शन करने जा रहे थे। क्योंकि कैलाश मानसरोवर के दर्शन करना तो अभी फ़िलहाल एक सपने के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर जाने की जो फ़ीस है वो बहुत ही हाई है। तो कम से कम भारत के जो 4 कैलाश है उसके तो हम दर्शन कर ही सकते हैं। और उन्हीं 4 कैलाशों में से सबसे मुख्य आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए अभी हम पहुँच चुके हैं जोलिंगकोंग। यहाँ पर आने वाली गाड़ियों से 200 रुपया पार्किंग फ़ीस भी ली जाती है, तो अभी हमने वो पे कर दी है और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर पार्किंग की ओर। और जैसे ही हम पार्किंग में आए तो हमने देखा हमारे सामने की तरफ आदि कैलाश की चोटी स्थित थी, लेकिन अभी फ़िलहाल उसका जो ऊपरी हिस्सा था वो बादलों के पीछे ढका हुआ था, जैसे कि कल ओम पर्वत में हमारे साथ हुआ। लेकिन आज हमें कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हम तो यहाँ पर पूरा दिन और शायद पूरी रात भी रुकने वाले हैं, क्योंकि हमारा प्लान तो यहाँ पर आज कैंपिंग करने का है। हालांकि इस जगह की ऊंचाई 14,000 फीट से भी ऊपर है, तो यहाँ पर वैसे कैंपिंग करना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, लेकिन फिर भी हम ये रिस्क उठाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं या नहीं। और वही जब हम अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे तभी वहाँ के एक लोकल भाई साहब हमारे पास आए और हमें इस जगह की जानकारी दे रहे थे। और उनसे बातचीत करते हुए हमें कई बातों का पता चला और साथ ही साथ हमने उनसे कैंपिंग के बारे में भी पूछ लिया, तो उन्होंने बोला कि आप कैंपिंग कर सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी दोपहर के करीबन 1 बजे थे और ये जो आप पूरा लोकेशन देख रहे हो ये जोलिंगकोंग है और यहाँ पर पूरा पार्किंग एरिया है और वहाँ पर सामने की तरफ आदि कैलाश है और उसी के बगल से एक ट्रैक ऊपर तक जाता है जहाँ पर गौरीकुंड स्थित है। और उसी रास्ते पर आगे की तरफ त्रिशूल पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर एक मंदिर भी स्थित है। और वहाँ से सामने की तरफ से जो ट्रैक है ये पार्वती कुंड की ओर जाता है। और सामने की तरफ आपको जो दूसरे पहाड़ दिख रहे हैं इन्हें 5 पांडव पहाड़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों की 5 चोटियाँ हैं। और आसमान धीरे धीरे साफ होते जा रहा था, लेकिन आदि कैलाश की चोटी अभी भी बादलों के पीछे ढकी हुई थी। काफ़ी देर तक हम वहाँ पर इंतज़ार करते रहे। आसपास के सारे बादल हट चुके थे, सिर्फ चोटी पर ही इस तरह से बादल बचे हुए थे। तो पता नहीं शिव जी की आज क्या इच्छा थी,
लेकिन कुछ ही देर में सारे बादल जड़ गए और हमें संपूर्ण आदि कैलाश के दर्शन हुए। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। वाकई में दोस्तों हम सब काफ़ी भाग्यशाली थे जो हम यहाँ तक पहुँच पाए और हम आदि कैलाश के दर्शन कर पाए। और उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात से हो रही है कि मैं अपना सारा अनुभव आपके साथ में शेयर कर पा रहा हूँ। और यदि आपको भी आदि कैलाश जी के दिव्य दर्शन हुए हो तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि वो घर बैठे आदि कैलाश जी के दर्शन कर सके। और वहीं जब हम आदि कैलाश के दर्शनों में व्यस्त थे तभी अचानक से हमारी नज़र गई ऊपर आसमान की ओर और हमने कुछ ऐसा देखा जो हमने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखा था। जी हाँ दोस्तों, पूरा एक सर्कुलर रेनबो जैसा कुछ नज़र आ रहा था और ये बिल्कुल कुदरत का करिश्मा ही था कि बिल्कुल उसी समय वो आसमान में नज़र आया। ऐसे लग रहा था कि मानो स्वयं महादेव हमें आशीर्वाद दे रहे हो और आज तक हमारे जीवन काल में हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। और अब तो हमारी खुशी और भी बढ़ चुकी थी क्योंकि इस तरह के दर्शन हमने अपने जीवन में कभी नहीं किए थे। और मुझे यकीन है कि आप में से भी बहुत ही कम लोगों को इस तरह से आदि कैलाश जी के दर्शन करने का मौका मिला होगा। जय भोले की। और हम सभी ने इस अद्भुत क्षण को अपने कैमरे में कैद भी कर लिया ताकि हम इसे जीवन भर याद रख सकें। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि इस वीडियो के अगले भाग में हम सब ट्रैक करके जाने वाले हैं पार्वती कुंड, जहाँ की दूरी करीबन 2 किलोमीटर है। और साथ ही साथ वहाँ पर पार्वती कुंड के दर्शनों के बाद हम जाएंगे भीम की खेती देखने के लिए। और उसके बाद में हम यहाँ पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर कैंपिंग भी करने वाले हैं। हालांकि ये रिस्की है लेकिन फिर भी हम ये रिस्क उठाने वाले हैं क्योंकि रात में यहाँ पर जो तापमान है ये शून्य के नीचे भी जा सकता है और इतनी ऊंचाई पर कैंपिंग करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन जो भी हो, आप हमारे साथ में ज़रूर बने रहिएगा। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपके इस यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह की जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।